नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। रोहतक लोकसभा की हमारी चुनाव यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम बीठला में मौजूद हैं और झज्जर जिले के अंतिम छोरों के गांवों में से ये आता है, बादली विधानसभा के भी। और कोसली इधर से केवल 5 या 7 किलोमीटर ही है, वो दूर रह जाती है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि झज्जर जिले के अंतिम छोर के गांव तक है वो जाया जाए और ये जाना जाए कि अब की बार रोहतक लोकसभा में जनता का मूड आखिरकार क्या है। तो बीठला के ये 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद है। आज मैं इनसे गहराई से ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर क्या वो अरविंद शर्मा के साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बीठला का क्या रुझान है? हुड्डा साहब का जी, दीपेंद्र हुड्डा का जी। ये प्रोग्राम है सारे गाँव का जी। अब की बार क्या लगता है, जीत जाएंगे? जीतेंगे जी। कैसे, क्यों अच्छे लगते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा? अच्छा आदमी है जी, सुनिए जी, अच्छा आदमी है जी। 5 साल बने कभी नहीं आया जी यहाँ गाँव में। अब के बार कई चक्कर काटे दीपेंद्र तो जी। जी प्रधान जी। हाँ जी, आपका रुझान किस तरफ है? अपना रुझान है जी दीपेंद्र का नहीं। कारण क्या है? कार्ड दीपेंद्र का नहीं हुआ, काम करवा है और काम के साथ वोट दें। तो कुछ अंतर समझाइए अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा में, ताकि जो लोग देखें उनको भी कुछ पता चले कि इस कारण आप दीपेंद्र के साथ हैं। अरविंद ने तो कदे गांव भी देखा हो, तो ये गांव का सारा मौजूद आदमी बैठे हैं जी। कदे उरे एक बार भी नहीं आया, 5 साल मतलब हो लिया उसने। और ये पूरा गांव मतलब दीपेंद्र के साथ है हमारा था। तो क्या लग रहा है अब की बार रोहतक लोकसभा का परिणाम किसके पक्ष में देख रहे हैं? दीपेंद्र के पक्ष में। दीपेंद्र के पक्ष में। और आपके गवंड के कामों का क्या असर है, आप जाते होंगे? अभी ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, जीत भी जाओ उतना है जी। उरल जी भाई साहब, आपका क्या रुझान रहेगा? बढ़िया जी, दीपेंद्र हुड्डा का और कुछ बताइए। कुछ बढ़िया काम करे जी, सारे हरियाणा में बढ़िया करे हुड्डे ने। 9.5 साल तो भाजपा की भी सरकार है, उसकी बताइए कुछ। क्या बताएं जी, इधर तो कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नज़र नहीं आता कि भाई कोई काम कराया है। क्या दिक्कतें हैं वैसे आपके गांव की? दिक्कत पड़ी है, पानी डूबा घनी हो जाए, कोई पानी का वो समाधान नहीं, और के मन कुछ वो नहीं। हाँ तो किसके हाँ पा हम दीपेंद्र हुड्डा करने क्या थी जी, उसने काम कराया या काम के साथ। हाँ जी, उसने बढ़िया काम करे हैं तो हम हुड्डा के साथ है। पेंशन बढ़ रही है आपकी? तो कांग्रेस ने तो 6,000 का वायदा किया है, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं। जी, चाहे वो 6 दो या 3 दो या मत न दो, हम तो सन दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। हम रुपया के साथ को दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। उन्होंने काम किया हमारा और बढ़िया शरीफ बाढ़ के आम आदमी को चाहते हैं। मुझे पहली बार ऐसे बुजुर्ग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं पेंशन का भी लोभ नहीं है। नहीं जी, हमने पेंशन का कोई लोभ को न चाहिए, टूट जाओ। 6 कोने 3 मिलना चाहिए, टूट जाओ। हाँ जी। आपके गांव में आते रहते हैं दीपेंद्र हुड्डा? हाँ जी, आते रहते हैं, आओ हैं जो नरते हैं। और अरविंद शर्मा? अरविंद हमने तो देखे है ना, शक्ल किसी से किसी ना से, इंसान से को बुत से प्रेत से बहुत से ना बेरा हमने देखे ना से। जी हाँ जी, आप मैं सभी गांव वाले हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी से पूछूंगा। आप बताओ। क्या बताऊं किसकी तरफ वोट डालने का इरादा है और क्यों है वो इरादा? सोचेंगे। अभी तक सोच में है? हाँ बिल्कुल। चलिए ये बता दीजिए, भाजपा के सांसद हैं, कुछ काम हुए? काम 2 करोड़ रुपए पानी की निकासी करी थी अभी तुरदापुर थे। तो उसके बाद तो देनी चाहिए, फिर भी सोच रहे हैं? सोचना पड़ा है, सामने कदे बीजेपी कांग्रेस की वोट आज तक दी नहीं है, अब सोचना पड़ेगा। अच्छा, किसकी तरफ थे आप? चौटाला की तरफ थे कभी से। चौटाला के तो कट्टर आदमी हैं, तो फिर किस तरफ? अब सोचेंगे कांग्रेस की दे या बीजेपी की दे। एक बार चौटाला साहब ने कहा था दीपेंद्र बढ़िया लड़का है, वो भी हार गया, तो वो तो चौटाला साहब ने भी तारीफ की थी। जनता करती है जी, हमारे हाथ में कर, लेकिन थोड़ी है, लड़का बढ़िया है। आपका सर? भाई एमपी साहब ने दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत काफ़ी काम करे थे। हमारे यहाँ तो रोड भी नहीं था, कोई आईटीआई नहीं थी, नौकरी भी ठीक दी, छकमा नौकरी बालक लगाया, छकमा विकास कार्य होया। इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया जो हुड्डा सरकार ने किया। और दीपेंद्र का तो कोई न्यू समझ लो भाई साहब, कोई तोड़ा को नहीं।
अरविंद शर्मा जी ने तो एक बार भी बीठड़ा गांव में शक्ल भी नहीं दिखाई, एक काम भी नहीं किया, जो एक ईंट भी 1 रुपया भी दिया हो तो बीठड़ा गांव में विकास कार्य के लिए अरविंद शर्मा ने कोई रुपया नहीं दिया, कदे आया नहीं। 5 साल तक हमने शक्ल नहीं देखी अरविंद शर्मा की। और दीपेंद्र हुड्डा तो 6 महीना 2 महीना चक्कर मारता रहे भाई साहब। जैसे शहीद की मूर्ति का अनावरण था, दीपेंद्र हुड्डा ने किया। सांसद अरविंद शर्मा तो कभी आया ही नहीं। मंदिर में 5 लाख रुपए की ग्रांट MP दीपेंद्र हुड्डा ने दी थी, अरविंद शर्मा ने 1 पैसा नहीं दिया, कोई विकास कार्य नहीं कराया। काफ़ी लोग जो है इससे दुखी हैं अरविंद शर्मा बनाने से। लोगों ने पहले वोट भी गिरी थी, पर अब की बार बीठड़ा गांव से एक तरफी दीपेंद्र हुड्डा ही वोट है। धनखड़ साहब कृषि मंत्री थे, आपका तो वो ढाकला के साथ लगता ही गांव है, गुवांड है उनका, तो तब हुए थे कुछ काम, ईमानदारी से बताइएगा। उसने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया। जज्जर हल्का में किसी भी सरपंच को कोई ग्रांट नहीं दी। बादली हल्का में तो दिया पंचायत में रुपया, पर हमारी पंचायत में कोई रुपया नहीं दिया। जज्जर के साथ भेदभाव किया जज्जर हल्का के लिए, और MP साहब ने तो काफ़ी काम किया। हाँ तो दीपेंद्र हुड्डा की वोट देंगे। पेंशन भी 6,000 हो जाएगी फिर। न पेंशन का लोभ कोने में तो फौज के लिए हूँ। अच्छा, फौज के लिए हो तो बाकी बढ़िया नेता है, आता जाता रहता है इधर, ग्रांट भी काफ़ी दिए हैं और सुनाई करता है। कोई भी जाता है उसकी सुनाई करता है। शर्मा ने तो कभी शक्ल भी ना दिखाई और गाँव में की ना। हमारा गाँव एक तरफी वोट है। अच्छा, आप तो फौजी होता हो, जो अग्निवीर ले आए हैं वो ठीक करे या गलत करे आए हो? अरे 4 साल की कोई फौज होती है क्या? गलत है ये, गलत है। 4 साल गलत है फौज। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा का तो ये मतलब काम करेगा। कौन सी रेजिमेंट थी अपनी? मेरी ग्रेनेडियर। ग्रेनेडियर में? हाँ, काफी पहचान और नामी रेजिमेंट है ग्रेनेडियर तो। हाँ, बढ़िया बढ़िया है। हमारा पूरा गांव मतलब एक तरफी है दीपेंद्र हुड्डा का। कौन सी ग्रेनेडियर के थे? 17 ग्रेनेडियर। 17 ग्रेनेडियर। हाँ, हाँ। क्योंकि ये ग्रेनेडियर वाले अगर इस खबर को देखेंगे तो देख लेंगे ना हमारी रेजिमेंट का है तब। हाँ जी, आप बताइए। हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब, दीपेंद्र के तरफ वोट देंगे। मैं तकरीबन जिस गांव में जा रहा हूँ कह रहे हैं अरविंद शर्मा आए नहीं। आपका भी यही हाल लग रहा है गांव का मुझे? शक्ल ना देखे हमने कभी उसकी, कोई बन गया ना, मतलब कौन है। हुड्डा साहब का जितना भी सहयोग हुआ है हमारे देश गांव में या इस इलाके में, हुड्डा से बत्ती किसी ने नहीं किया। मैं आपके जैसे मैं ढाकला से आया हूँ तो आपके गांव का जो रास्ता वो तो मैंने चकाचक देखा, वो किस दरमियान का है फिर? वो हुड्डा साहब की देन है ये। तो अब तक नहीं टूटा, वो तो बिल्कुल नया है। या तो रिपेयरिंग करवाने क्या हो गया, पहले तो उन्होंने बनाया था और रिपेयरिंग में नहीं हो रही। बाकी रोड जो है बाईपास में देख रहे कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। जो हुड्डा साहब ने बना दिया, बाकी किसी ने यहाँ आके देखा भी नहीं है अब तक। और अंतिम गांव के छोरों के साथ तो वैसे ही भेदभाव देखा है मैंने, जो अंतिम छोर के गांव होते हैं वहाँ तो। हाँ, वहाँ के लिए हमारे यहाँ से हुड्डा की जीत 100 की 100 मिलेगी। पिछली बार से कुछ बढ़ रही है वोट? हाँ, बढ़ रही है। पूरा गांव एक तरफ है। जी सर। दीपेंद्र हुड्डा ही जी। कुछ बता भी दीजिए, दीपेंद्र अरविंद शर्मा में फर्क? ना, अरविंद शर्मा तो शक्ल ना दिखाई के यानी कि एक बार गया भी था, ये पानी का ये कराया था, ये मोटर चलवाओ जी न्यू करवाओ, कोई सुनाई ही नहीं करी। वो पानी न्यू का न्यू भरा रहा। और बताओ जी कुछ। और दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत काम करवाए हैं जी, बालक भी बहुत लगवाए हैं। इसने एक बालक भी नहीं लगवाया इसकी उसमें। थोड़ी सी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज है वो हम लोग कर लेंगे। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। तो राजेंद्र जी क्या दावा करेंगे, किसकी तरफ क्या रुझान? दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी वाले लोग बहुत ही खराब हैं, जो बात भी नहीं करते। हम तो 10 साल से बहुत कट्टर थे बीजेपी के, परंतु अब रुझान बदल चुका है। क्योंकि न तो ये काम करवाते हैं और इनके पास जाते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं। न ही हमारा मुआवजा दिया कपास का, न ही सरसों का मुआवजा दिया अब तक, और न ही ये जो 6,000 रुपये बोल रहे हैं बीजेपी वाले किसान को देते हैं, वह भी नहीं मिलते हमें। इतना ही कहना चाहता हूँ। और तो और का नंबर ले लो।
खराब अनुभव रहा है आपका जी? जी पहले तो चौड़ाई पार्टी में थी, अब की बार कांग्रेस ज्वाइन कर ली जी। दीपेंद्र हुड्डा की पक्ष में है और शायद गांव में से 85 या 90 आर पार वोट जाएंगी। हाँ, दीपेंद्र जिंदाबाद। आज तक जब 10 साल रहा, जब भी चौटाला साहब के साथ थे, जब 10 साल राज रहा, कट्टर चौड़ाला का था जी। कट्टर चौड़ाई वोट दिया करता, चौड़ाई की दिया करता, लेकिन ये दीपेंद्र की बार दीपेंद्र की वोट देंगे जी। चौटाला की तो एक वोट 20-30 वोटों के बराबर होती है, बहुत हैवी वोट है। तो हमारी भी की बार देखिए तो 80-85% बिछड़ा गांव में से हम निकालेंगे, सच्चाई है। हाँ, वो आ जाएंगे जब तक पानी पी के, जब तक रुझान तो आपका दीपेंद्र का ही होगा। ठीक है, देख लिया वो सारा क्यों है, औरों को भी बताइए। औरों को ये बताएं जी, जितना भी काम करा हुड्डा सरकार ने करा, ये हमारे बच्चे हैं, ये 20-20, 30-30 किलोमीटर जाया करते। आज जगह जगह ITI हॉस्पिटल सुविधा, रोडों की, ये जो भाई ने बता दिया भाई मूर्तियों के अनावरण में रुपये दे के उद्घाटन किया, और जो पानी का निकास के लिए मंदिर में भी हर जगह मतलब सहयोग देते हो। अभी चौटाला साहब की ना जी, हम नहीं थे कदे भी। हाँ, अच्छा, हाँ जी प्रधान जी। दीपेंद्र की वोट देंगे, दीपेंद्र की वोट देंगे, ठीक है, दे देंगे कह दी। हाँ, दीपेंद्र की वोट। देखिए, चौटाला साहब ने भी पिछली बार बोला था दीपेंद्र बढ़िया लड़का है। भाई पहले ऐसा था, हम चौटाला के थे, अभी दीपेंद्र की वोट कह रहे हैं, वोट गिरनी पड़ेगी, अभी वो अच्छा लड़का है। तो प्रधान जी, सभी लोग ये कह रहे हैं कि क्यों दे देंगे, ये पूछो। अच्छा लड़का है, शरीफ है, सबके पास मिलजुल के रहता है, इसलिए देंगे वोट। और कांग्रेस की वोट नहीं है, दीपेंद्र की वोट है। दीपेंद्र को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देते हम, दीपेंद्र को देंगे। हाँ जी, सच्चाई ये है। तो गांव में से एक तरफी इलेक्शन हो जाना चाहिए। इनेलो में ही थे या JJP की तरफ भी कुछ लोग तो चले गए थे? हैं, इनेलो में ही थे जी, हम चौटाला के थे पहले से ही, और चौटाला में थे पहले, अभी दीपेंद्र की वोट कह रहे हैं। आज ही लिया ये फैसला। दीपेंद्र की वोट दी, पहले भी दी थी मैंने, अब की बार भी दूंगा। जी हाँ जी, किसकी तरफ है जी दीपेंद्र की तरफ। थोड़ा सोचने का टाइम लिया, कोई कारण है? ना जी, सोचने का तो कोई वो बात को नहीं है, पर दीपेंद्र की वोट। बिल्कुल जी, दीपेंद्र के घेरेंगे, स्वभाव थे और तरीका बढ़िया है उसका, मिलने का भी, कभी भी काम पे जाओ करवाने के लिए तैयार खड़ा मिलता है, यही इच्छा उसकी मार रही है हमको। बताएंगे दीपेंद्र जी की। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब की वोट गिरेंगे, अच्छा काम किया है। देखो टाइम के अनुसार हर कोई भी बैठा हो, हर पार्टी विकास करने के लिए चलती है, जनमत मिलता है, बहुमत मिलता है, कोई भी बैठता हमारे ऊपर तो विकास के लिए चलता है। बीजेपी ने भी अपने टाइम में खूब कोशिश की है, लेकिन जो हमारे पीछे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या गरीब तबका है, वो उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या है, दीपेंद्र भाई साहब हमारे एरिया के हैं, सबसे अच्छे नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की वोट देंगे। आप भी कहेंगे कुछ? परिवार के साथ हम भी साथ हो। हाँ, जब सारा भाई बैठे हम किस जाना। हाँ जी पहलवान जी, बीजेपी को भी तोड़ रहे हैं और चौटाला साहब के वर्करों को भी तोड़ रहे हैं, ठीक है ये बात? नहीं, मैं नहीं तोड़ रहा, लोगों की भावना अपने आप नेचुरली बनती जा रही है। वो जीत साहब का भी इंटरव्यू ले रहे थे, आप वो पूर्व सरपंच है, तो ये लोकदल का परिवार तो हमारा परिवार तो लंबे समय तक साथ रहा है, तो इनकी सबकी भावना बनी कि भाई क्यों ना अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी का समर्थन करा जाए, क्योंकि एक अच्छे नेता हैं, और सब ने मिलजुल करके अपने ये फैसला कर लिया कि भाई अब की बार दीपेंद्र को 4 लाख पार करो। अब जैसे ही मैं बिठड़ा में एंट्री मैंने की तो अजीत सरपंच का मैं घर पूछने लगा, तो लोग ये बोले सतपाल पहलवान आए हुए हैं जी। ये मैं तो मेरा ऐसा स्वभाव रहा है प्रवीण जी, मैं कभी भी राजनेता के तौर पे मैंने अपने आप को प्रदर्शित ही नहीं किया है। मैं अभी आप देख रहे हो, कल भी आप बादली हल्के में थे मेरे शाम के इंटरव्यू में,
मैं एक परिवार की तरह हमारी पार्टी जो थी वो रहा करती, लेकिन चलो उन्होंने अपनी पार्टी वो ख़त्म होगी तो उसके बाद में सारे साथी जो हैं वो सब ने मिलजुल कर एक ही निर्णय लिया कि भाई अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा से अलग कोई चेहरा हमारे पास न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे उत्तरी भारत में देखोगे आप तो इतना शालीन, सभ्य, सुशील, अच्छा नेता कोई भी नहीं है। या ज़रूरत भी, समय की ज़रूरत भी है हरियाणा प्रदेश को कि कोई एक अच्छा नेता आगे निकले, इनका काम करे। इसलिए सारे साथी हमारे ओम भाई हैं, बड़े भाई हैं। लोक दल में हमने 35 साल काम किया है। तो अभी फैसला इनका हुआ? हाँ, नहीं वो फैसला करने के लिए मैं आज अड़ा रहा हूँ, आज फैसला होकर ही जाएगा यहाँ से। ठीक है। गोहाना में प्रधानमंत्री आ रहे हैं रैली करने। गोहाना में एक बार आपकी पहले वाली पार्टी की रैली हुई थी, वहाँ भी ये कहते नाश हो गया। फिर हुड्डा साहब ने की थी, वहाँ भी कहते खड़ा नाश हो गया। तो अब मोदी साहब ने भी गोहाना ही चुना है। मोदी का ऐसा है जी, सुनो भाई, सब बोल रहे हो, ऐसा है मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अनेकों रैलियां देश में कर रहे हैं। मोदी जी ने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में कदम रखा था हमारे साथ लगते जिले रेवाड़ी में। और जैसा आपने अपने साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच भी रहे हैं प्रहलाद जी, इन्होंने बताया कि मोदी जी ने सबसे पहले तो ये बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। इतना बड़ा कद तो हमारा नहीं कि हम प्रधानमंत्री से पूछें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के वर्कर हैं या नेता हैं वो ये बताने का काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्कीम चलाई थी, ये स्कीम लागू होगी। कि मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि किसान की आय जो है 2024 तक हम दुगनी कर देंगे। परवीन जी, दुगनी तो नहीं हुई। किसान के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के भाव बढ़ा दिए गए, खाद के कट्टे में वजन कम कर दिया गया, कीमत बढ़ा दी गई, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए गए, रसोई गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए गए। जितने कृषि के उपकरण जितने भी थे उनको GST लगाने के कारण वे और ज़्यादा महंगे हो गए। ये तो किसान के साथ मारने का काम किया। 13 महीने तक हिंदुस्तान किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा रहा। 700 किसानों ने अपनी वहाँ शहादत दे दी। वो तब प्रधानमंत्री जी की आंख नहीं खुली। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके गए थे रेवाड़ी के अंदर। अगर 2 लाख आदमियों को भी अगर 10 साल के टर्म में नौकरी दी हो, फिर 10 साल जब देश का प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को ये क्या नौबत बताने का काम हुआ कि कभी तो कहते हैं कि भाई भैंस खोल लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, कभी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला लटक जाएगा। क्या प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को ये चीज़ें शोभा देती हैं? इस किस्म की भाषा तो एक गांव का पंचायत का मेंबर जो होता है ना वो भी प्रयोग ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवीण जी हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो राज करो। जब प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये आभास हो चला है कि ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, तब जा कर के वे ऐसे भाषण, इसमें साफ फ्रस्ट्रेशन झलकती है कि प्रधानमंत्री जी काम के मुद्दे पर एक भी बात प्रधानमंत्री जी ये बताने का काम करें कि हमने भारतवर्ष में उद्योगपतियों के लिए ये किया। केवल मात्र जो कारपोरेट जगत के बड़े घराने हैं उनके तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने का काम किया। लेकिन इस भारतवर्ष का किसान जो अपना धरती का सीना चीर करके अपने खून पसीने से इस देश के जो खाद्यान्न भरने का काम करता है, उनके MSP प्राइस पर आज प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे। ना बेरोजगार साथियों को नौकरी देने के ऊपर बात कर रहे, ना छोटे व्यापारी को GST लगा करके मार दिया उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बात कर रहे। और जहाँ तक आपने अग्निवीर योजना का सवाल किया तो प्रहलाद साहब ने भी आपको बताया था कि जिस प्रकार से जो 4 साल की अग्निवीर योजना की इस देश की सबसे बड़ी फोर्स जो है, ताकत जो है, जो सीमा पर डट करके हमें आराम से चैन की नींद सुलाने का काम जो साथी करते हैं, उस फोर्स को भी आपने कहीं ना कहीं उसके मनोबल को कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। शुक्रिया। काम के मुद्दे पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, लोगों को बहकाने का काम भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से कर चुकी। और अब की बार मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के थोथे नावे जो झूठे नारे हैं, खोखले वायदे हैं, उनके पर भरोसा ना करके हरियाणा प्रदेश में भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को लाखों मतों से जिता करके इस हरियाणा प्रदेश ना इस देश की राजनीति में, ताकि उनका भविष्य आगे चल सके और इस हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार साथी का, किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका जो है उसको दुख का समाधान होने का काम हो। थैंक यू।
तो ग्राफ बढ़ रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, बेहद बढ़ रहा है। और यही बात जानने के लिए हम जिले के अंतिम छोर तक भी जाने की है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा डाटा एक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पर साफ साफ ये पता चलता हुआ दिखाई देता है कि दीपेंद्र हुड्डा का ग्राफ जो पिछली बार का जो चुनाव उससे 40 से 45% है, वो वोट बैंक है, वो बढ़ा चुके हैं पिछली बार से अभी तक। शुक्रिया।